जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित वीडियो लाने का मैं काम कर रहा हूं, जिसका नाम है बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार, जिसका अंग्रेजी होता है बैगलेस सेफ सैटरडे। यह भारत सरकार की एक प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो ज्ञान है, कलाएं हैं, बच्चों के अंदर जो सोच है, बच्चों के अंदर जो कुछ नए करने का एक जज्बा है, बाहर निकालने का काम करें। और यह काम जो है शनिवार यानी बैगलेस सेफ सैटरडे के कार्यक्रम के अधीन करना है। इस दिन बच्चों को जो बस्ते की जो बड़ी बोझ है, उन बोझ को हल्का कर देना है। बच्चे उस दिन कलम, मार्कर, सादे कागज, स्केच और भी रंगडीबी जो भी सामग्रियां लेकर आना है। बच्चे आएंगे और बच्चे उस दिन रचनात्मक कार्य करेंगे, जिससे उसके अंदर की जो कला है, जो सोच है, वो इस माध्यम से हम बाहर निकालने का काम करेंगे। इसी का नाम है बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार, और जिसको अंग्रेजी में बैगलेस सेफ सैटरडे के नाम से हम जानते हैं। तो इसका उद्देश्य है हर शनिवार एक नया रोचक नवाचार। माह का नाम है दिसंबर, और इस यानी दिसंबर माह का जो विषय जो है, जिसका नाम है मैं हूँ समाज सेवक। और मैं हूँ समाज सेवक के अंतर्गत हम 10 गतिविधियों के बारे में हम जानेंगे। पहली गतिविधि जो है, जिसका नाम है स्थानीय पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत। गांव के स्तर पर भी एक पदाधिकारी होते हैं, जिनका नाम है चौकीदार। चौकीदार भी एक स्थानीय स्तर पर एक पुलिस पदाधिकारी है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पुलिस होते हैं, जमींदार होते हैं, हवलदार होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, दरोगा होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसडीपीओ होते हैं, एसपी होते हैं। ये हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं। और इसके साथ साथ हमारे देश के सीमाओं पर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे अधिकारों को की रक्षा के लिए जो दिन रात देश की सीमाओं पर दुश्मनों के साथ जो लड़ते रहते हैं, वे हमारे देश के सिपाही हैं। हमें उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। वे भी एक मानव है, और मानव की तरह उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। हमारी दूसरी गतिविधि, जिसका नाम है विद्यालय के पोषक क्षेत्र से संबंधित रोजगार की जानकारी देना। हम जहां बच्चों को पठन पाठन कराते हैं, उसके संबंधित उसके आसपास जो भी रोजी रोजगार लोगों के द्वारा जो अपनाई गई है, जिससे वे अपने आजीविका उन्नत तकनीक लाई जा सकती है, इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे गांव में जो कृषि कार्य जो है, उसमें बहुत लोग लगे हुए हैं। तो हम अपने कृषि कार्य को उन्नत तरीके से कैसे कर सकें, कैसे नए बीज का प्रयोग कर सकें, कैसे अच्छे खाद डाल सकें, कैसे खरपतवार का नाश कर सकें, कैसे हम कब उसमें पोषक तत्व को, किस पोषक तत्व की कमी है जिसकी वजह से हमारे फसल नहीं हो रहा है, तो इन संबंधित हम चर्चा करेंगे। अच्छी उपज हम ले सकते हैं। अगला जो है पशुपालन के बारे में। पशुपालन, सबको दूध की जरूरत पड़ती है, और उस दूध के लिए हम गाय को रख सकते हैं और गाय की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाय हुआ, बकरी हुई, और भी पशु हुए, जिसको हम रख सकते हैं और शुद्ध उपयोगी चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है, हम देख रहे हैं मुर्गी पालन का रोजगार जो है गांव में बढ़ता जा रहा है। हम कैसे अधिक से अधिक मुर्गी पालन कर सकें, कैसे हम उन मुर्गियों को स्वस्थ रख सकें, कैसे हम उन मुर्गियों के शरीर में ज्यादा मांस ला सकें, ये हम उसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें। वे हमारे विद्यालय में आए, बच्चों को बताएं, या संभव नहीं हो तो हम खुद ही उनसे बच्चों से बात कर लें। आजीविका के लिए चल रहे थे, उनके बारे में हम पता करें, और बच्चों को कैसे उसको उन्नत दृष्टि से हम उस पर कार्य कर सकें, उन्नत तकनीक कैसे ला सकें, इस पर हम बच्चों के बीच। तो हमारी तीसरी गतिविधि है, जिसका नाम है सामाजिक स्तर पर कुरीतियां और कुरीतियों के उन्मूलन के लिए विशेष चर्चा। समाज में अभी भी बहुत तरह की कुरीतियां हैं, और उन कुरीतियों के प्रति बच्चों के बीच चर्चा होनी जरूरी है। सबसे पहले हम बच्चों को यह बताएंगे कि हमारे समाज में
पहले बहुत तरह की कुरीतियां सी व्याप्त थी। हमारी चौथी गतिविधि है जिसका नाम है शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की विशेष जानकारी। आज का हम देखते हैं विद्यालयों में एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है मिशन दक्ष। मिशन दक्ष के तहत विद्यालयों में जो बच्चे, चाहे वह हिंदी हो, वह गणित हो या अंग्रेजी हो, अगर उन्हें जानकारी जो आनी चाहिए अगर उन्हें नहीं आती है तो फिर से उन्हें एक कोचिंग की तरह उन्हें उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। और हमारे विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें मध्याह्न भोजन दिया जाता है। बच्चों के लिए आयरन, फोलिक एसिड भी की गोलियां दी जाती है। पेट में जो केंचुआ होते हैं उनके नाश के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां भी खिलाई जाती है कि बच्चे स्वस्थ रह सके। अगर अच्छे पढ़ेंगे तो नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो सकता है, जहां उच्च कोटि के शिक्षक आपको शिक्षा दे सकते हैं और आप भविष्य में बहुत अच्छे आप कर सकते हैं। पांचवी गतिविधि है जिसका नाम है अपने विद्यालय के आसपास महत्वपूर्ण सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनके साथ बच्चों को हम बातचीत करने का मौका दें। हमारे जो उस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसे वार्ड स्तर से लेकर हमारे जिला स्तर तक जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके बारे में बच्चों से हम बातचीत करें कि वे जनप्रतिनिधि कौन हैं, उनके कार्य क्या हैं, वे कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, वे कौन कौन सी सहायता गांव के विकास के लिए वे दिलवा सकते हैं। जो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो क्षेत्रों में रहती है और चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, उनको स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जन जागरूक करती है। हमारे अगले जो हैं टोला सेवक एक हमारे विद्यालय के एक कार्यकर्ता है जो उस विद्यालय के आसपास जो भी बच्चे विद्यालयों से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टोला सेवक घर घर जाते हैं और उन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम करते हैं। विद्यालयों में हो रही गतिविधियों को वे जानकारी देते हैं। कार्यकर्ता जो है जिनका नाम है चौकीदार के बारे में आप जानते हैं। चौकीदार जो है एक ग्रामीण स्तर पर एक प्रतिनिधि है जो हमारे पुलिस प्रशासन का एक छोटा सा अंग है, जो उस गांव की सुरक्षा का जिम्मेदार वह चौकीदार होता है। गांव में हो रही गलत गतिविधियों की जानकारी वह पुलिस प्रशासन तक देता है। हमारे गांव में अनेक तरह के डॉक्टर हैं जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वह काम करते हैं। तो हम डॉक्टर से भी अपने बच्चों को बातचीत करा सकते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे कैसे रख सकें और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसका फायदा हमें क्या मिल सकता है और हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या क्या हमें करने पड़ सकते। छठी गतिविधि है जिनका नाम है समाज सेवा से संबंधित कहानियों का संकलन एवं वाद। समाज में इस तरह की कहानियां हैं जो समाज को एक सूत्र में बांधने का जिसने काम किया है। तो इस तरह के कहानियों का हम बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वह संकलित करें, एक साथ उसको इकट्ठा करें और समय समय पर उन कहानियों के बारे में हम चेतना सत्र में उन्हें बताने का उन्हें मौका दें, जिससे कि उसके अंदर एक आत्मबल बढ़े, वे अपना प्रदर्शन समाज के बीच कर सके। हमारी सातवीं जो गतिविधि है जिनका नाम है सामाजिक कार्यकर्ता होने के लिए पेशेवर तिवारी पर मार्गदर्शन होना चाहिए। तो उस तरह के जो व्यक्ति जो है उनका हम विद्यालयों से जुड़ेंगे या उस पर अगर हम तैयारियां करके बच्चों को बताएंगे कि जो बच्चे अभी पठन पाठन कर रहे हैं वे मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में क्या क्या उनके लिए अवसर आ सकते हैं, उसकी तैयारियां कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है वह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर के क्षेत्र में हमें क्या क्या अवसर मिल सकते हैं। अगला जो है इंजीनियरिंग जो कौन कौन से अवसर आएंगे और उसकी तैयारियां हम कैसे करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अरे विभाग में अनेक जो है पद हो या जिला स्तर के वह पद हो, चाहे वह डीएम का पद हो, वह एसपी का पद हो, वह बीडीओ का पद हो, वह सीओ का पद हो, चाहे वह टीचर का पद हो या वह इंस्पेक्टर का पद हो, एसपी का पद हो, डीएसपी का पद हो, उन पदों तक हम कैसे हमारे बच्चे कैसे पहुंचे, उसके लिए हम समय समय पर उन बच्चों को मार्गदर्शन दें। हमारी आठवीं गतिविधि है जिसका नाम है अपने विद्यालयों की समस्या। हमारे विद्यालयों में कितने तरह की समस्याएं आती है, जिसमें
प्रमुख हमारी समस्या जो है 3 तरह की समस्याएं हैं। जो बच्चे पढ़ने आते हैं वे बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, तो वे बच्चे अनुपस्थित क्यों रहते हैं, इसके बारे में उन कारणों को जानना, उनसे संपर्क करना और उस कारणों को कैसे दूर की जा सकती है उसके बारे में उन्हें सुझाव देना, उन्हें प्रेरित करना कि वे विद्यालय आए। भोजनावकाश के बाद बच्चों में विद्यालय छोड़ने की चलन जो है वह बढ़ती जा रही है। हम बच्चों को के बारे में यह जाने कि आखिर बच्चा मध्यकाल से विद्यालय क्यों छोड़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है कि उनकी कोई घर का कोई कार्य हो या वे मानसिक रूप से कोई कारण हो, शारीरिक रूप से कारण हो। उन कारणों को जाने, बच्चों को विद्यालय रुकने के लिए उन्हें प्रेरित करें। जो है कम शैक्षणिक उपलब्धि, बच्चे आते तो हैं लेकिन उनमें उपलब्धि जो है वह कम है। इसका कारण जो है उनका घर भी हो सके, मानसिक विकास जो है वह भी कारण हो सकता है। इनके बारे में हम जाने, उनके गार्जियन को भी इसके लिए हम प्रेरित करें। ये बच्चे घर पर भी वे पढ़ें, जिससे यह हो कि विद्यालय के साथ साथ उनकी जो शैक्षणिक उपलब्धि है सो बढ़ सके। तो हमारी 9वीं निगत बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्य पर विशेष चर्चा। हम सबसे पहले बच्चों को यह बताएंगे कि उनके अधिकार, उनके कर्तव्य क्या है। अगर उनका अधिकार है तो उनको कर्तव्य भी है। उन्हें कुछ पाने का अधिकार है तो कुछ देने का भी अधिकार है। इसके प्रति बच्चों के बीच में यह चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला जो बच्चों का अधिकार जो है, जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, जो वे माता पिता से जो शिक्षा के लिए जो सुविधाएं लेते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे घर जाएं तो जो भी उनको पठन पाठन जो हुई है, उन पठन पाठन से संबंधित गतिविधियों को घर पर भी वर्क करें। ये हमारी अंतिम या 10वीं गतिविधि जो है, जिसका नाम है मादक पदार्थों के सेवन पर चर्चा, पोस्टर बनाना एवं नाटक करना। मादक पदार्थों में हम देखते हैं कि शराब है, गांजा है, अफीम है, चरस है, सुरती है, तंबाकू है, सिगरेट है, पान है, जिसको खाने से यह हमारे शरीर के अनेक अंगों को यह प्रभावित करता है, उस कार्य को करने नहीं देता है, जिससे हमारे शरीर के अनेक अंगों में एक कैंसर नामक बीमारी होती है, जिस बीमारियों से व्यक्ति जो है वह तड़प तड़प के मर जाता है। वह स्थिति जो है बहुत भयावह स्थिति होती है। हम बच्चों से पोस्टर बनवाएंगे कि मादक पदार्थ जो है हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। समाज में जन जागरूकता के लिए बच्चों के माध्यम से हम नाटक करवाएंगे, जिसमें उस मादक पदार्थों के सेवन से लेकर उनके अंगों को प्रभावित करते हुए परिवार भी किस दौर से गुजरता है, उस स्थिति को दर्शाते हुए उनकी मौत की स्थिति तक हम दर्शाएंगे और समाज में यह संदेश देंगे कि जन जन का हो यही संदेश, जन जन का हो यही संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। इन मादक पदार्थों के सेवन पर पोस्टर, नाटक और उसके बारे में अनेक तरह की चर्चाएं करेंगे। संभव हो तो जो व्यक्ति इससे ग्रसित हो उनको हम बुलवाएंगे और उनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी यही चर्चा रही, जिसका नाम है बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार, जिसका अंग्रेजी होता है बैगलेस सैटरडे। और बच्चों के प्रतिभाओं को संवारने में, उजागर करने में, बच्चों के भविष्य को सुनहरा गढ़ने में सहयोग करें।